दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहला चरण इसलिए अहम है क्योंकि इसमें लोकसभा की 102 सीटें हैं। चुनाव के इसी चरण से ही देश के सत्ता का समीकरण तय हो जाएगा और हम आपके लिए पहले चरण का एक एक फैक्ट चेक लेकर आए हैं। पूरी डिटेल आपको दूंगा, लेकिन पहले तस्वीर दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टअप महाकुंभ में थे, जहां इशारों इशारों में बिना नाम लिए कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप तो बहुत लोग लॉन्च करते हैं, लेकिन राजनीति में तो ज्यादा ही लॉन्च करते हैं और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आज की 102 सीटों का समीकरण आपको बताएं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री का यह सियासी बयान आपको सुनवाते हैं। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। अब चुनावी मौसम है तो प्रधानमंत्री भी हर एक सभा का जमकर फायदा ले रहे हैं और विपक्ष के किसी भी नेता को बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन जो पहले चरण की बात मैं आपसे कर रहा था वो अहम क्यों है, अब जरा वो देखते हैं। जल्दी से मैप लेकर आइए। पहले फेज में 17 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 102 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और ये पूरी तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी है। पूरी तस्वीर आप देखिए। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होने हैं। शुरुआत में जम्मू कश्मीर से करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव होंगे, राजस्थान के 12, इसके बाद उत्तराखंड के 5, उत्तर प्रदेश 8, बिहार में 4, मेघालय में 2, अरुणाचल में 2, नागालैंड में 1, मणिपुर में 2, मिजोरम में 1, त्रिपुरा में 1, बंगाल में 3, छत्तीसगढ़ में 1, पुदुचेरी में 1, अंडमान में 1, तमिलनाडु में 39, लक्षद्वीप में 1 सीट पर, महाराष्ट्र में 5 सीट पर, मध्य प्रदेश में 6 और राजस्थान में 12 सीट पर। यह पूरी तस्वीर हमने आपके सामने रख दी। सर इसको फुल स्क्रीन दर्शकों को दिखाइए कि पहले फेज में 102 सीटों का, और नीचे से ब्रेकिंग न्यूज वाला हटाइए सेक्शन, जिससे पूरा ये पिक्चर जो है हमने तैयार किया आपके लिए वो आपको दिख सके। ये फर्स्ट फेज के इलेक्शंस हैं। फर्स्ट फेज के इलेक्शंस इन राज्यों में होने हैं और इतनी सीटों पर होने हैं। तो मैप के जरिए तस्वीर हमने आपके सामने रख दी। तो सबसे पहले बात करते हैं सियासी सूबे के नजरिए से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। यहां सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, इन 8 जगहों पर पहले चरण में चुनाव होंगे। 2019 में 8 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर बीएसपी और 2 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। आंकड़े बताते हैं कि यूपी की इन सीटों पर विपक्ष का पलड़ा बीजेपी से भारी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी यूपी से कम सीटें मिली थी, लेकिन इस बार यहां टारगेट यह रखा गया है कि बीजेपी यहां सीटें बढ़ाना चाहती है, लेकिन विपक्ष भी यहां पर बीजेपी को कड़ा मुकाबला दे सकता है। इसी तरह मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में चुनाव होने हैं। इनमें सिर्फ छिंदवाड़ा को छोड़कर बीजेपी ने बाकी सभी 5 सीटें जीती। छिंदवाड़ा सीट पर साल 1980 से ही कमलनाथ के परिवार का कब्जा है। पहले कमलनाथ, फिर उनकी पत्नी और 2019 से उनके बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद हैं और इस बार बीजेपी के सामने नकुलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने की चुनौती है। और अगर बात बिहार की करें तो औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई में चुनाव होने हैं। 2019 में 4 सीटें एनडीए के पास आई थी, जिनमें से जमुई और नवादा में एलजेपी, तो गया में जेडीयू और औरंगाबाद में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार भी जमुई सीट से चिराग पासवान है। वहीं जो नवादा सीट है, लोकसभा सीट, वहां पर एनडीए से प्रत्याशी जो उतारा गया है वो बीजेपी की तरफ से उतारा गया है। हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला ने चिराग पासवान से उनकी तैयारी को लेकर बारे में सवाल पूछा कि वो चाचा को हराने के लिए उनके गढ़ में कितने आश्वस्त हैं। आइए जानते हैं उनसे। सर, आप हाजीपुर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? गठबंधन के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि हाजीपुर की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में आएगी और साथ ही में पार्टी के संसदीय बोर्ड ने, केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आज इस पर मुहर भी लगा दी है। तो बिल्कुल हाजीपुर से अब ये तय है कि चिराग पासवान मैं ही चुनाव लड़ूंगा। सर, चाचा आपके खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आएंगे? चाचा आपके खिलाफ? मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। पहले भी मैंने हर चुनौती का सामना किया था, आज भी तैयार। मोदी जी के हनुमान आप ही हैं? बिल्कुल। तो देखिए, चिराग पासवान हमारे साथ थे इंडिया डेली लाइव पर। चिराग पासवान ने कहा मोदी जी के हनुमान वही हैं और हर चुनौती से पिछले 3 साल तक वो लड़ते आए हैं।
आंकड़े बताते हैं कि उत्तर भारत में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक है, बढ़िया है, शानदार है, लेकिन मामला दक्षिण में फंसता दिखाई दे रहा है। पहला चरण बीजेपी के लिए चुनौतियों भरा हुआ है, इसलिए बीजेपी उम्मीद कर रही है कि साउथ इंडिया में कम सीटों की भरपाई पीएम मोदी के दौरों से हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा, कल मैंने आपको डिटेल बताई थी कि प्रधानमंत्री का दौरा कितना प्रिसाइज है, कितना तेज है और कितना धुआंधार है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग होनी है और प्रधानमंत्री मोदी 20 दिन में 3 बार तमिलनाडु जा चुके हैं। अब देखना यह होगा कि पीएम के मिशन साउथ से बीजेपी को कितना फायदा होता है। जिन 102 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने हैं, उनमें से 2019 में एनडीए के खाते में सिर्फ 47 सीटें आई थी और मौजूदा इंडिया गठबंधन को अगर मैं जोड़ दूं तो उस वक्त इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें हासिल की थी और अन्य के खाते में 12 सीटें गई थी। यानी मामला कांटे का था 2019 में। क्या इस बार तस्वीर बदलेगी, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब 5 साल बाद इन सीटों पर मोदी फैक्टर कितना कारगर होता है, सीए का फैक्टर कितना कारगर होता है, राम मंदिर का फैक्टर कितना कारगर होता है, 370 का फैक्टर कितना कारगर होता है, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन चुनावी मौसम में बयानों का दौर भी खूब देखने को मिल रहा है। अब उद्धव गुट के नेता संजय राउत का विवादित बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से कर दी है। इस पर बीजेपी का रिएक्शन भी आ गया है। अब आपको ये वार पलटवार भी सुनवा देते हैं। गुजरात मध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। इंडी गठबंधन के एक प्रमुख घटक शिवसेना के नेता संजय निरुपम जी ने औरंगजेब और गृह मंत्री जी के लिए अफजल खान से तुलना की। मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी इंडी गठबंधन वाले प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, मगर निचलापन नित नया दिखता चला जा रहा है।